नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे सिमुलतला, जहां भविष्य के स्वास्थ्य योद्धाओं ने सेवा की शपथ ली है। और इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री ने जो कहा वो हर किसी के दिल को छू गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। जैसे शिक्षक ज्ञान देते हैं वैसे चिकित्सक जान देते हैं, ये सुनहरे शब्द बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह ने बैद्यनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज में आयोजित लैंप लाइटिंग और कैंपिंग सेरेमनी में कहा। जी हाँ, गुरुवार को सिमुलतला का बैद्यनाथ इंस्टीट्यूट गवाह बना एक ऐतिहासिक पल का, जब एएनएम और जीएनएम 2025 बैच के छात्र छात्राओं ने अपने कर्तव्य की शपथ ली। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद पहलगाम में हुए आतंकी हमले के शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। और फिर आया वो पल जब इन युवा नर्सों ने अपने काम के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण की शपथ ली। मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा, मैं जमुई जिले का बेटा हूँ। मुझे अपार खुशी होगी जब मेरा पूरा जिला विकास की नई इबादतें लिखेगा। आज की शपथ के साथ आपका दायित्व काफी बढ़ गया है। एक अच्छे गाड़ी को चलाने के लिए जिस प्रकार योग्य चालक की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार एक चिकित्सक को एक योग्य एएनएम और जीएनएम की जरूरत पड़ती है। आपका स्थान जान बचाने वालों की श्रेणी में है। आप ईश्वर स्वरूप हैं। मंत्री जी ने आगे नर्सिंग छात्रों को ईश्वर का वरदान बताते हुए कहा कि उनके माध्यम से कईयों की जान बचती है। उन्होंने छात्रों से पूरी ईमानदारी से ज्ञान अर्जित कर कॉलेज का नाम रोशन करने का आह्वान किया। वहीं संस्थान के निदेशक सतीश कुमार पास्यावुला ने कहा कि उनका प्रयास है कि क्षेत्र के युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और उन्हें बाहर न जाना पड़े। उन्होंने इस प्रयास में मंत्री जी के सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया। कार्यक्रम में मंत्री जी को उनकी पेंटिंग सप्रेम भेंट की गई। साथ ही मुंगेर जमुई कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष श्रीकांत यादव, जिला पार्षद प्रतिनिधि आलोक राज समेत कई गणमान्य हस्तियों ने भी अपने विचार रखे। और अंत में छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समा बांध दिया। तो ये थी सिमुलतला के बैद्यनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस से जुड़ी ये रिपोर्ट, जहां भविष्य के स्वास्थ्य रक्षकों ने न सिर्फ शपथ ली बल्कि समाज सेवा का एक नया अध्याय लिखने का संकल्प भी लिया। वाकई चिकित्सक जान देते हैं और इन युवा नर्सों के कंधों पर अब ये बड़ी जिम्मेदारी है। बैद्यनाथ इंस्टीट्यूट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज के निदेशक संतोष पटेल जी, राजेश सिंह जी, चेयरमैन सतीश कुमार जी, जिला परिषद की अध्यक्षा, जिला परिषद की सदस्य श्रीमती विभा सिंह जी, वाइस चेयरमैन जमुई मुंगेर कोऑपरेटिव भाई श्रीकांत यादव जी, एमडी पेडियाट्रिक जमुई के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर एस.एन. झा साहब, कुल मुखिया भाई भूषण यादव जी, लाल बहादुर जी, उपस्थित राजकुमार दास जी, प्रकाश पंडित जी, मुखराय जी, बबलू सिन्हा जी, आलोक राज जी, उपस्थित भाई नरेश यादव जी, मुकेश यादव जी, राहुल सिंह जी, अरविंद जी, अरुण राणा जी, मुकेश सिंह जी, भाई गब्बर, सुजीत यादव, उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तिगण, बिहार के कोने कोने से आए हुए सभी आगंतुक नौजवान साथियों, यहाँ के छात्र और उनके अभिभावक, बैद्यनाथ इंस्टीट्यूट के सभी परिवार के सभी सदस्यगण, आप सबको सबसे पहले मेरा हार्दिक अभिवादन। आज बैद्यनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट में और खास करके ये सिमुलतला जैसी पावन भूमि पे, तो श्रीकांत भाई ने भी बोला कि मेरा योगदान, तो मैं अपनी पहचान बताऊं कि हमारी पहचान ही यहीं से शुरू होती है। और राजनीति में लोग मुझे जानते हैं कि मैं तीसरी पीढ़ी हूं और मेरी शुरुआत आपके झाझा विधानसभा से हुई। जब पहला चुनाव मेरे परिवार में कोई लड़ा था, वो झाझा विधानसभा से वो विधायक, उसके बाद वो चकाई गए या फिर जमुई गए। इसलिए झाझा से तो हमारा लगाव रहेगा, ये हम और पूरे जिले से हमारा पारिवारिक संबंध रहा है। और सिमुलतला, यहाँ पे मेरे दादाजी का रहन सहन, यहाँ पे उनका गुजर बसर हुआ करता था और आप लोग के पूरे परिवार से उन लोग का भी पूरा पारिवारिक संबंध रहा है। तो सिमुलतला तो हम लोग का पारिवारिक संबंध यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ के लोगों से मेरा संबंध जुड़ा हुआ है।
सिमुलतला जितना भी डेवलप करेगा, ये नहीं है कि मैं चकाई का विधायक हूँ, सिमुलतला डेवलप हो गया तो मुझे खुशी होगी कि पूरे जम्मू जिले का विकास हो। इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। मैं जिले का अपने आप को बेटा कहता हूँ। मेरा जिला अगर डेवलप करेगा तो बड़ा अच्छा खुशी होगी। और आज वोट टेकिंग एंड लैंप लाइटिंग कार्यक्रम में मैं यहाँ आया हूँ, आप सभी छात्रों से मिला। आप लोगों को एक विशेष, आज तो आप लोगों ने वोट भी लिया है, बहुत बड़ा दायित्व आप लोग लेने जा रहे हैं। क्योंकि एक कहावत है, जैसे शिक्षक ज्ञान देते हैं वैसे चिकित्सक जान देते हैं। तो बिना चिकित्सक के जान नहीं मिल पाता। इसलिए और पुरानी कहावत है कि आप कितनी भी महंगी गाड़ी ले आए, उसमें चलाने वाला कोई कुशल चालक होना चाहिए। अभी आपने सुना होगा, राफेल जैसे फ्लाइट का नाम सुना होगा। कोई कितना भी महंगा एयरोस्पेस हम लोग ले आए, लेकिन उसको चलाने के लिए एक पायलट चाहिए होगा। तो डॉक्टर कितने भी काबिल हों, कितने भी अच्छे डॉक्टर हों, उनको अपना असिस्ट करने के लिए नर्स और कंपाउंडर चाहिए ही होता है। जो काम आप लोग करेंगे, अगर आप लोग अच्छा काम करेंगे तो डॉक्टर साहब का भी नाम होगा। और आप लोग जान बचाने वाले होते हैं, ईश्वर के अंश हैं आप। ईश्वर का दिया हुआ वरदान है आपके पास। आपके हाथों से किसी का जान बचता है, जिससे बेहतर और क्या हो सकता है। और कहते ही हैं लोग कि जान बचाने वाला भगवान होता है। तो आप भगवान की श्रेणी में आने वाले हैं। बस मन लगा के पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान वहीं फोकस रखिए कि कैसे आप मरीजों को सुरक्षा दे सकते हैं, उनको सुरक्षित रख सकते हैं। ये आप लोगों पर निर्भर करता है। और जिस कॉलेज में आप आए हैं, अगर आप अच्छा करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे कॉलेज और कॉलेज के प्रबंधक का भी नाम बढ़ेगा। हम आप लोग को शुभकामना देते हैं, क्योंकि आप लोग का ये पहला बैच है, फर्स्ट सेरेमनी है ये। तो मेरी शुभकामना है सभी छात्रों को कि आप लोग अच्छा करें और इतना अच्छा करें कि आपके संचालक आपके कॉलेज के साथ साथ हमारे सिमुलतला का भी नाम हो। इससे ज्यादा खुशी हम लोग और क्या हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम, सलाम, जय हिंद, जय। हम लोग सपना देखें कि नहीं, यहाँ अगर एक कॉलेज खुल जाएगा या एनजीओ प्रॉपरली चलेगा या एक स्कूल खुल जाएगा, तो जितना भी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं जो कलकत्ता जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो कम से कम यदि हम लोग 100 लोग को यहाँ रोजी रोटी दे पाए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। बस यही सपना से हमने यहाँ कॉलेज का शुरुआत की। और ये भी सोचते थे कि बहुत सारे आदिवासी बच्चियां हैं जो बहुत गरीब फैमिली से आए हैं और भी अलग अलग कैस्ट के भी है जो इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है। तो सरकार का जो DRCC का स्कीम था, 4 लाख रुपया जो मदद देते हैं वो लोग, उसके माध्यम से और हम लोग भी सहयोग किए। आज यहाँ जितना भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो बैठे हैं, इसमें से बहुत सारे गरीब फैमिली से भी है और वो लोग सब यहाँ एडमिशन ले पाए हैं। और वो उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां दीजिए। कॉलेज की तरफ से माननीय मंत्री का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने सिमुलतला जैसे सुदूर इलाके में इस कॉलेज को प्रोत्साहित कर कि यहाँ के लोगों को मान मनोबल बढ़ाने का काम किया। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। सतीश जी की बात बहुत हृदय तक पहुंचने का काम हुआ कि निश्चित रूप से यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो सुदूर इलाके में आदिवासी लोग हैं, वैसे लोगों को अगर आप प्रोत्साहित कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें माननीय मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। कार्यक्रम में हर जगह उपस्थित होने पर इतना दबाव है क्षेत्र पर कि लोग कहते हैं कि माननीय मंत्री होकर पटना से चकाई, जमुई, सिमुलतला सब जगह पहुंचते हैं। आज जिला परिषद 7 पंचायत में आपको एकदम 24 घंटा रहना चाहिए। तो भाई इतना प्रेशर तो सही में बना दिए हैं। और न ही सिर्फ जमुई जिला में बल्कि पूरे बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में आज एकमात्र लिहाज से कोई प्रत्याशी है। ऐसी ट्रेंडिंग और महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद।